हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप देखिए पार्टिसिपेंट ने कैसे मूवमेंट्स को देखा, उनका क्या नजरिया था, किस पार्टिसिपेंट ने मूवमेंट को किस तरीके से देखा। सबसे पहले हम बात करते हैं रिच पीजेंट्स की। रिच पीजेंट कम्युनिटी मतलब जो जाट थे, यूपी के पाटीदार थे, गुजरात के, उनका क्या पर्पस था। उन्होंने कांग्रेस की स्टार्ट करी हुई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन क्यों किया। वो ये चाहते थे कि वो अगर इस मूवमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो कांग्रेस जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करे कि इतने हाई रेवेन्यूज को कम कर दिया जाए। बट वो डिसअपॉइंट हुए और व्हेन द मूवमेंट जो है वो कॉल ऑफ हो गई विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज्ड। सो रिच पीजेंट ने कांग्रेस को कन्विंस करने की कोशिश करी कि वो हमारी बात मान ले, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं मानी। नेक्स्ट पैरा जो है ये है पुअर पीजेंट्स के बारे में। पुअर पीजेंट्स क्या चाहते थे, एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड कैश इनकम ड्विंडल होने लगी। पुअर पीजेंट्स दे वांटेड अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रेमिटेड, मतलब कि जो लैंडलॉर्ड को उन्होंने रेंट पे नहीं किया वो माफ कर दिया जाए। पर इधर आप देखिए कांग्रेस ने बिल्कुल भी, क्योंकि वो गरीब थे, कांग्रेस ने गरीब किसानों की बात को अनदेखा कर दिया। मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपकी बुक कह रही है। कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन इन मोस्ट प्लेसेस। रिलेशन कांग्रेस और पुअर पीजेंट्स के बिल्कुल अनसर्टेन हो गए। आप देखिए रिलेशंस इनके अनसर्टेन हो गए, बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं रहे। थर्ड कैटेगरी आ जाती है इंडस्ट्रियलिस्ट की। इंडस्ट्रियलिस्ट आप देखिए ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट इन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया था, अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे थे ये। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स एंड अ रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो, जो उनको डिस्करेज करेगा इंपोर्ट्स को। कमर्शियल फिकी, अगर आपको पता हो फिकी ये एक जगह है, ये मंडी हाउस में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स, ये स्टार्ट एस्टेब्लिश हुआ था 1927 में। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे बिरला एंड पुरुषोत्तम ठाकुर दास, ये प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस समय, टाटा एंड बिरलास। अब इन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया, फाइनेंस किया उन्होंने। दे गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस आल्सो एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल इंपोर्टेड गुड्स। Most businessmen they came to see the restrictions on business would no longer exist. उन्होंने ये सोचा कि अब ये बिजनेस पे रिस्ट्रिक्शंस एग्जिस्ट नहीं करेंगी, उनका बिजनेस विदाउट कॉन्स्ट्रेंट फ्लरिश करे। बट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल होने के बाद मिलिटेंट एक्टिविटीज फैलने का उन्हें डर हो गया था और उनको अब उनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया था। उनको ये पता चल गया था कि जो यंग मेंबर्स जो कांग्रेस में थे, जिन्होंने सोशलिज्म की आवाज उठाई थी नेहरू जी जैसे, अब वो यंग मेंबर्स जो हैं वो उनकी बात नहीं सुनेंगे। फोर्थ क्लास आ जाती है इंडस्ट्रियल वर्कर्स की। माय डियर स्टूडेंट्स, वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर। बिल्कुल नहीं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि कांग्रेस जो है उसका अच्छा रिश्ता इंडस्ट्रियलिस्ट से है और वर्कर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट की आपस में कॉमन उनका कोई भी कॉज नहीं हो सकता। वर्कर्स ने साइलेंटली कोई सपोर्ट नहीं किया था एंड एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू कांग्रेस, वर्कर्स जो है वो अलूफ हो गए। उनको पता था उनका कोई भला नहीं होने वाला। बट इवन देन उन्होंने गांधी और नेहरू कैप पहनकर उन्होंने स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। बट कांग्रेस ने वॉज रिलक्टेंट कि वो वर्कर्स को या उनके प्रोग्राम्स को नहीं मानेंगे, उनकी डिमांड को नहीं वो ये करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो एक बार यहां तक मैं आपको दोबारा रिवाइज करा दूं। पहला जो पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट पार्टिसिपेशन वाज बीइंग रिच पीजेंट्स, देन सेकंड पार्टिसिपेशन पुअर पीजेंट्स, उनका अपना मोटिव था। इंडस्ट्रियलिस्ट का बहुत बड़ा मोटिव था कि इंपोर्ट ड्यूटी माफ हो जाए। वर्कर्स ने
किसी भी पर्पस से उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, उन्होंने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, आपको क्वेश्चन आ सकता है दैट who participated selflessly in the civil disobedience movement, and my dear students, women, they participated in the civil disobedience movement. Another important feature of civil disobedience movement was large scale participation by women. They participated in protest march, salt manufacture किया उन्होंने, और सबसे ज्यादा जिन्होंने they went to jail, अर्बन एरियाज में विमेन, दे वर हाई कास्ट फैमिलीज को बिलोंग करती थी। गांधी जी की एक कॉल पे they began to see the service to the nation as a sacred duty of women. Gandhi ji was convinced that it was the duty of women to look after home and good mothers and good wives. But unfortunately, इधर मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, कांग्रेस ने विमेन की पार्टिसिपेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। ये मैं नहीं कह रही, अगेन आपकी एनसीईआरटी बुक कह रही है। और प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बी एनसीईआरटी बेस। एनसीईआरटी अगर आपको बिल्कुल एक अपने ग्रंथ की तरह पढ़िए उसको अपने एग्जाम्स के लिए, अगर आपने 100% मार्क्स लाने हैं तो। So for a long time, Congress was reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization. It was keen on their symbolic presence, मतलब केवल दिखावे की presence हो उनकी, पर उनकी डिमांड को सुनने का कांग्रेस का कोई इरादा नहीं था, उनका कोई भी इरादा नहीं था। अब देखिए लिमिट क्या थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स ने स्वराज के कॉन्सेप्ट से सभी मूव नहीं हुए थे। आप देखिए कांग्रेस ने दलित्स को इग्नोर किया और उन्होंने द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज को इग्नोर किया, बट महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया, उन्होंने हरिजन्स नाम दिया अनटचेबल्स को, एंड चिल्ड्रन ऑफ गॉड उन्होंने कहा कि वो हरि के जन हैं। हरिजन मतलब ईश्वर के लोग हैं वो। और ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट्स, डिग्निफाइड द वर्क ऑफ द स्वीपर्स, और इस तरीके से उन्होंने, बट मेनी दलित लीडर्स दे वर कीन on a different political situation, on a different political solution. दलित पार्टिसिपेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत ज्यादा लिमिटेड थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया दलित्स को इनटू डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाई उन्होंने 1930 में। गांधी जी के साथ आप देखिए, वैसे आपके नॉलेज के लिए बता दूं, उनका कभी भी गांधी जी के साथ उनका अच्छा खासा क्लैश हुआ था, और कभी उनकी और गांधी जी की कोई कॉमन प्लेटफॉर्म पे बात नहीं होती थी। एंड गांधी जी बिगेन अ फास्ट अनटू डेथ। ही बिलीव्ड, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बहुत चिंगारी छोड़ी थी। उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट। व्हाट इज सेपरेट इलेक्टोरेट? आप देखिए, बॉयज को बॉयज इलेक्ट करें, गर्ल्स को गर्ल्स इलेक्ट करें, क्या ये डेमोक्रेटिक है? नो, इट इज नॉट डेमोक्रेटिक। गांधी जी बिगेन अ फास्ट अनटू डेथ. He believed that separate electorate for Dalit would slow down the process of their integration. पूना पैक्ट, 3 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूना पैक्ट। पूना पैक्ट साइन हुआ 1932 में। इट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस और एक उन टू बी वोटेड बाय द जनरल इलेक्टोरेट। दलित मूवमेंट स्टार्ट हुई। सम ऑफ द, आप ये देखिए पूना पैक्ट को आपको मैं एक बार और समझा दूं। गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ किया। He believed separate electorate for Dalit. इससे जो मूवमेंट है, आजादी की जो मूवमेंट चल रही थी, वो स्लो डाउन हो जाएगी। अंबेडकर ने गांधी जी की बात मान ली और उन्होंने डिप्रेस क्लासेस को, जो बाद में शेड्यूल कास्ट और रिजर्वेशन का बेस बना, पर ये रिजर्वेशन का बेस जो है, कभी पॉलिटिकल साइंस में मैं आपको दोबारा से इस पॉइंट को उठाऊंगी मैं आप लोगों के सामने, ये टेम्परेरी अरेंजमेंट था। इवन अंबेडकर जी भी नहीं चाहते थे कि रिजर्वेशन का सिस्टम कंटिन्यू रहे, क्योंकि ये टेम्परेरी मेजर था, इमरजेंसी मेजर था। दलित मूवमेंट however continued to be apprehensive of the Congress-led national movement. Some of the Muslim political organizations in India were also, उनका भी रिस्पॉन्स बड़ा ल्यूकवार्म था। ल्यूकवार्म मतलब कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। फ्रॉम मिड 1920s कांग्रेस जो है वो विजिबली एसोसिएट हुई हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप से, हिंदू महासभा से। रिलेशंस हिंदूज और मुस्लिम्स के काफी खराब हो गए।
और हिंदू मुस्लिम कॉम्युनल क्लैशेस भी जगह जगह होने लगे। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग मेड द एफर्ट टू नेगोशिएट। 1927 में appeared that such a unity would be forged, but the important differences were over the question of representation. Muhammad Ali Jinnah, one of the leaders of the Muslim League के, was willing to give up the demand of separate electorate if Muslims को Central Assembly में उनकी seats assure हो जाती हैं तो। Negotiations over the question of representation continue रही, but all the hope of resolving the issue at the all-party conference in 1928 disappear हुआ। M.R. जायकर हिंदू महासभा के बहुत बड़े लीडर थे ये, इन्होंने अपोज किया किसी कॉम्प्रोमाइज, मतलब जहां मुस्लिम्स एग्री हो जाते थे तो हिंदू महासभा अपोज हो जाती थी, जहां हिंदू महासभा अपोज होती थी तो मुस्लिम्स एग्री हो जाते थे। सो व्हेन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड देयर वाज एन एटमॉस्फेयर और सस्पिशन, डिस्ट्रेस्ट, एंड दे फियर्ड दैट कल्चर एंड आइडेंटिटी जो है वो सबमर्ज हो जाएगा, डोमिनेशन ऑफ हिंदूज की ज्यादा मेजॉरिटी हो जाएगी, और इस कारण आपस में यूनिटी नहीं आई। नाउ वी आर, अब लास्ट टॉपिक में ले रही हूँ स्टूडेंट्स, अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। एकता कैसे आई, आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। अब नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बिगेन टू बिलीव कि वो एक ही नेशन के पार्ट हैं। आप देखिए, आप कोई क्रिकेट मैच देखते हैं तो आप ऑलवेज यू प्रे फॉर योर ओन कंट्री, दिस इज व्हाट इज नेशनलिज्म है। कहीं कोई वॉर होता है, कहीं कोई कंट्री की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप अपनी कंट्री का साथ देते हैं, ये क्या है, ये नेशनलिज्म है, अ फील फॉर द नेशन। अब ये कलेक्टिविज्म की फीलिंग, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आई कैसे? फोकलोर एंड सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट, सिंबल, सबने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सबसे पहले हम बात करते हैं एक आइडेंटिटी जो सिंबलाइज कैसे हुई, द इमेज ऑफ भारत माता। देखिए, देयर इज नो सच इमेज, लेट मी टेल यू, ये सब लोगों को एक फीलिंग क्रिएट करने के लिए ये इमेज बनाई गई थी, और ये इंडिया में नहीं, 9th में आपने जर्मेनिया के बारे में पढ़ा होगा। आप देखिए, कंट्री को सिंबलाइज किया जाता है मदर के साथ। रीजन, क्योंकि मदर में सहनशीलता बहुत होती है। So it was in the 20th century growth of nationalism that the identity of India came to be visually associated with the image of Bharat Mata. इमेज सबसे पहले क्रिएट करी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। 1870s में उन्होंने वंदे मातरम सॉन्ग लिखा, और इट वाज इंक्लूडेड, आनंद मठ जो उनका नॉवल था उसमें इंक्लूड हुआ, और ये एक आवाहन गीत बनके आगे आया था। आवाहन गीत वंदे मातरम एक पृथ्वीराज कपूर जी की पिक्चर थी, और उसमें इस गीत को बहुत खूबसूरती से गाया गया था। मतलब वंदे मातरम का आवाहन का मतलब है आजादी की लड़ाई का आवाहन। अभिनंदन टैगोर ने इस फेमस इमेज को पेंट किया था, एंड इन दिस पेंटिंग भारत माता को एक पोर्ट्रे किया गया एस्थेटिक फिगर के रूप में। भारत माता acquired many different forms and it circulated in popular print and was painted by different artists. Idea of nationalism, even second आ जाता है टॉपिक इंडियन फोकलोर, हमारी लोक कथाएं, जातक कथाएं, हमारे लोकगीत, इन सब ने, हमारे फोक टेल्स, हमारे बैलेट्स, हमारे लोक संगीत, लोकगीत, लोक नृत्य by bards, and they toured the villages. It was essential to preserve the folk tradition in order to discover one's national identity. Rabindranath Tagore himself began collecting ballads, nursery rhymes, and myths, and led the movement for folk tales and folk revival. ये 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेड्रॉस में नतेशा शास्त्री, ये नाम याद रखिएगा, नतेशा शास्त्री ने पब्लिश किया a massive 4-volume collection of Tamil folk tales, folklore of southern India. थर्ड आ जाता है आइकन एंड सिंबल में फ्लैग। ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, आप देखिए, आप जब फ्लैग लहराते हैं आप अपने देश का, एक अजीब सी फीलिंग, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। एक आपके अगर गूज़बम्स खड़े हो जाते हैं, जिसे कहते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब नहीं होते तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन मैं अपनी फीलिंग आपको बता रही हूँ, और मुझे लगता है जो मेरी फीलिंग है वो आपकी भी फीलिंग होगी।
ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल ट्राई कलर फ्लैग जो रिप्रेजेंट किया गया था रेड ग्रीन एंड येलो कलर से वाज डिजाइन 8 लोटसेस थे जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। एक क्रिसेंट मून आधा चंद्रमा रिप्रेजेंट कर रहा था हिंदूज एंड मुस्लिम्स। बाय 1921 गांधी जी ने डिजाइन किया स्वराज फ्लैग। इट वाज अगेन अ ट्राई कलर रेड ग्रीन एंड व्हाइट and had a spinning wheel in the center representing the Gandhian ideal of self-help, carrying the flag, holding it aloft during marches। एक फ्लैग को आगे रखना मार्च में एक डिफाइंस ऑफ सिंबल। आप देखिए ना, जब ये चाहे ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ गेम हो, हर एक टीम अपने नेशनल फ्लैग को आगे रखती है। तो फ्लैग होइस्ट करना मूवमेंट्स में एक बहुत ही अच्छी सी फीलिंग लेकर आता है। Now the last is the reinterpretation of history। हिस्ट्री को रिवाइव किया गया। आप देखिए इंडियन हिस्ट्री को डिफरेंटली, आपको आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, हमारी इंडियन हिस्ट्री में 2 यूनिवर्सिटीज, तक्षशिला, ये आज की ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज, ये तब की बात कर रही हूं मैं जब इंडिया एक चमकता हुआ सितारा था और डेवलप कंट्रीज, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो यूरोप हो, दे वर नोवेयर। और इंडिया उस समय, तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज लाइक अ ग्लोबल यूनिवर्सिटी। शांति निकेतन, लोग इंडिया में पढ़ने के लिए आया करते थे और आना चाहते थे। इंडियन हिस्ट्री, कोई भी फील्ड आप ले लीजिए, लॉ, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, इवन फॉर दैट मैटर साइंस। हमें ऐसा लगता है कि साइंस में हमारे देश ने तरक्की नहीं करी। नो, यू आर रॉन्ग। चाणक्य टॉक्ड अबाउट कंज्यूमर राइट्स वे बैक एंशिएंट हिस्ट्री में। आप 6th क्लास की अपनी बुक्स उठा के पढ़िएगा कि चाणक्य ने इवन कंज्यूमर राइट्स की भी बात करी है। तो इंडिया में सुश्रुता, कॉस्मेटिक सर्जरी की बात करी है। आप अक्षरधाम अगर कभी गए हो तो वहां पे एक एग्जीबिशन है जो आपको बोटिंग के थ्रू पता चलती है। तो साइंस की भी बात इंडिया में ही हुई है। कोई फील्ड ऐसी नहीं है जो इंडिया ने नहीं करी, जिसमें हमने कोई आविष्कार नहीं किया। तो ग्लोरियस डेवलपमेंट्स जो इंडिया में हुई हैं, साइंस की फील्ड में, मैथमेटिक्स की फील्ड में, रिलीजन एंड कल्चर की फील्ड में, लॉ एंड फिलोसफी की फील्ड में, क्राफ्ट, ट्रेड, ये सब फ्लरिश हुआ। ग्लोरियस टाइम में इट वाज फॉलोड बाय हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन। कैसे? आप देखिए 6th क्लास की हिस्ट्री, अगर आपको याद हो, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहा करती थी कि 6th की हिस्ट्री हमारी अपनी हिस्ट्री थी। उसके बाद 7th और 8th की हिस्ट्री, ऑन एन एवरेज लगा लीजिए, मैं इसको बहुत नटशेल में देखती हूँ, 200 और 200, 200 ईयर्स। 200 ईयर्स जो है ये हिस्ट्री, 200 प्लस 200, 400 ईयर्स हम पीछे हो गए। 200 ईयर्स ये आए तिमूर लेन, अहमद शाह अब्दाली, ये सब आए, नादिर शाह, इन्होंने इंडिया को लूट लिया, एंड फॉर दैट मैटर इवन मुगल एम्पायर। उसके बाद आ गए ब्रिटिशर्स, तो इंडिया को 400 साल पीछे ले गए। And these nationalist histories, they urge the readers to take pride. These efforts to unify people were not without problems. When the past glorified was Hindu, jab images celebrated were drawn from Hindu iconography, then people of other communities, they felt left out. So my dear students, ये मेरा एक पहला एफर्ट था, मैंने ये पहला चैप्टर YouTube चैनल के लिए लिया है। अगर आपको पसंद आए, if at all you liked, then I will request that like करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ये पसंद आया हो। और आगे मैं आपकी और वीडियोस जो हैं वो भी मैं डालूंगी अपनी सब्सिक्वेंटली और चैप्टर्स की।